हेलो एवरीवन, आज हम सब स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 बातचीत। जो कि बातचीत का क्लास हो चुका है। आज हम कुछ नोट्स का क्लास लेके आए हैं एनसीईआरटी नोट्स से। तो बिना देरी किए हुए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको हम क्लास में ही पढ़ाए थे क्या, बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। उनका जन्म कब हुआ? 23 जून 1844। 23 जून 1844। और उनके माताजी का नाम क्या था? पार्वती देवी। पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। जो कि पेशे से क्या थे? एक व्यापारी थे। पेशे से क्या थे? एक व्यापारी थे। और उनका जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था? 20 जुलाई 1914। 20 जुलाई 1914। और उनका निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो आज हम सब उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बातचीत। गद्य खंड का अध्याय 1 है बातचीत। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत क्या है? एक प्रकार का निबंध है। बातचीत एक प्रकार का निबंध है। किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध। ललित निबंध। बातचीत किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध है। और इनका लेखक कौन है? लेखक बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट इनके लेखक हैं, जिन्होंने यह चैप्टर का रचना किया था। और उनका जन्म कब हुआ? 23 जून 1844। कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। मृत्यु 20 जुलाई 1914। 20 जुलाई 1914। निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में था। और इन्होंने कुछ रचनाएं भी की थी। रचनाएं में पहला है आपका उपन्यास। रचना पहला क्या है? उपन्यास। उपन्यास में रचना किया गया रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजन एक सुजान। हालांकि यह तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 100 अजन एक सुजान सबसे इम्पॉर्टेंट है। 100 अजन एक सुजान इसको याद रखना है। क्या 100 अजन एक सुजान उपन्यास के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का रचना कौन सा है? आपको पूछ देता है। 4 ऑप्शन रहता है, उसमें 100 अजन एक सुजान एक रहता है। तो आपको मारना है क्या? 100 अजन एक सुजान। अगला है गुप्तवेरी, रसाल यात्रा। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा है आपका नाटक। नाटक में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पद्मावती। पद्मावती के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ये क्या है? नाटक है। पद्मावती, वेणी संगार, शिशुपाल वध, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, भारतवर्ष और कली, एक रोगी एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह। ये सब के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। हालांकि याद रखना इसमें पद्मावती और इसमें 100 अजन एक सुजान, 100 अजन एक सुजान, 100 अजन एक सुजान सबसे इम्पोर्टेंट है। अगला है आपका सारांश पूछा जाता है क्लास 12 का हिंदी में। 5 नंबर का 2 सवाल आता है सारांश लिखने के लिए, जिसमें से आपको बताया जाता है, कुछ हेडिंग दे दिया जाता है। क्या बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? यह कथन किस शीर्षक पाठ से सारांश लिखें? तो आपका जाहिर सा शब्द है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह कथन किसका था? बेन जॉनसन। और यह कथन किस पाठ में है? किस अध्याय में है? आपका हो जाएगा बातचीत अध्याय में है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बेन जॉनसन का कहना। और यह पंक्ति का जो कथन है वो आपका बातचीत पाठ में है। और 2 लोगों की बातचीत सर्वश्रेष्ठ बातचीत किसने बताया? एडिसन ने। हालांकि सारांश का हम लोग बात करें, सारांश का, तो सारांश में बताया गया है, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक है। बोल रहे बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी 20वीं सदी के गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक है। उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, किसकी प्रेरणा से? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से वर्धनी सभा की ओर से 1877 में, कब? 1877 में, 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का रचना किया। कब? 1877 में। बालकृष्ण भट्ट ने किसकी प्रेरणा से? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से किसकी रचना की? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था। और यह पत्रिका बालकृष्ण भट्ट ने लगातार कितने वर्षों तक चलाया? 33 वर्षों तक। 33 वर्षों तक यही बोल रहा है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया?
1877 में। कितने वर्षों तक बालकृष्ण भट्ट ने चलाया? 33 वर्षों तक चलाया। 33 वर्षों तक चलाया बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका। जो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था, वो किसकी प्रेरणा से? यानी बोल सकते हैं आप सभी के जीवन में कोई ना कोई आपका प्रेरणादायक व्यक्ति हो सकता है। वही बालकृष्ण भट्ट का था भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से 1877 में आपका हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का निकालना प्रारंभ किया था और लगातार 33 वर्षों तक इसका ये निकाला था। अगला बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट बातचीत के निबंध के माध्यम से कहना चाहते हैं। किस माध्यम से? निबंध के माध्यम से। बातचीत क्या है? निबंध है। किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध है। बताना चाहते हैं कि ईश्वर में मनुष्य की अनेक प्रकार की शक्तियों का वरदान दी है, जिनमें से वाक शक्ति एक है, यानी बोलने की कला उसमें से एक है। भगवान ने सारी शक्ति ईश्वर ने दी है, परंतु उनमें से वाक शक्ति यानी बोलने की कला एक है। आगे बोल रहा है आपका, यदि वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते इस गूंगे सृष्टि का क्या हाल होता। हम आपको सुख तथा दुख का अनुभव एक दूसरे से नहीं बांट सकते हैं। हम दुख का अनुभव अगर वाक शक्ति नहीं होती तो ना तो हम दुख का साझा कर सकते हैं किसी से, ना ही सुख का साझा कर सकते हैं। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में यानी एक स्थिर अवस्था में होती, लुंज पुंज अवस्था में कोने में बैठा दिए होते। बालकृष्ण भट्ट बताते हैं कि जिस तरह आदमी को अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की ज़रूरत होती है, वहीं बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। क्या बोल रहे हैं? बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। शुरू से समझिएगा। देखिए बालकृष्ण भट्ट जो थे हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला किसके प्रेरणा से? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से 1877 में, जो कि यह 33 वर्षों तक इसमें काम किया और 33 वर्षों तक लगातार चलाएं। और वही बता रहा है क्या मनुष्य के अनेक प्रकार ईश्वर की दी हुई शक्ति है मनुष्य के पास, लेकिन उनमें से वाक शक्ति एक है। क्योंकि अगर वाक शक्ति इस दुनिया में मनुष्य में ना होती तो पता नहीं मनुष्य क्या कर रहे होते, अपना दुख सुख कैसे साझा करते। मानो लुंज पुंज यानी एक स्थिर अवस्था, विरल अवस्था, एक मंद गति अवस्था में सभी लोग कोने में बैठा दिए होते। और बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। खाने पीने चलने फिरने, अगर आपको भूख लग जाए तो आप क्या बोलिएगा? आपको कहीं जाना है तो क्या बोलिएगा? तो यही बोल रहा है, बातचीत की भी अत्यंत हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकता है। आगे बोल रहा है, जो कुछ मवाद या धुआं मन में जमा रहता है वह किसके जरिए बाहर निकल जाता है? बातचीत के जरिए। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कुछ मवाद या धुआं मन में जमा रहता है वह बातचीत के जरिए बाहर निकल जाता है। किसके जरिए बाहर निकल जाता है? बातचीत के जरिए। बातचीत के जरिए। अगला है आपका, मनुष्य जब तक बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। जब तक हम आपसे बोलेंगे नहीं तब तक आप मेरा गुण और दोष प्रकट नहीं कर सकते हैं। नहीं, मेरे में क्या गुण है क्या दोष है ये आप प्रकट नहीं कर सकते। जब तक हम आपके पास बोलेंगे नहीं तब तक आप गुण और दोष मेरा प्रकट नहीं कर सकते हैं। अगला है, बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। देखिए बातचीत का भी एक खास मज़ा होता है, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट जब आर्ट करता है तो उसके पास भी कोई ना कोई खुशी का या कला होता है। यही बोल रहा है यहाँ, बातचीत का भी एक खास तरह का आर्ट, कला और मज़ा होता है। जिसको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वो इन्हें खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। वो अपना खाना पीना छोड़ बैठते हैं, क्योंकि बातचीत जब होता है उस समय खाना पीना याद ही नहीं आता, क्योंकि उस समय हम लोग बातचीत में डूबे रहते हैं। वही बोल रहा है, अपना बड़ा नुकसान कर देना उन्हें पसंद आता है। जब हम लोग बातचीत करते हैं, वो भी खासकर दो लोगों की बातचीत, सर्वश्रेष्ठ बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? दो लोगों की। वही बोल रहा है, जब भी हम सब बातचीत करने बैठते हैं तो उस समय खाना पीना सब छोड़ जाते हैं और बड़ा नुकसान भी कर देना पसंद करते हैं। पर वे बातचीत का मज़ा खोना नहीं चाहता है। देखिए खाना पीना नुकसान कर देना पसंद है, लेकिन बातचीत का मज़ा खोना नहीं चाहते हम सब। और महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है, क्या कहना है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये आप याद करके रखिएगा, क्योंकि क्लास 12 का हिंदी 2027 में पूछने की बातचीत से एक 5 नंबर फिक्स है।
एक लॉन्ग आंसर फिक्स आता है। वह अगर आपको दे दिया वहाँ सारांश लिखने क्या बातचीत का सारांश लिखिए, आप क्या लिखिएगा? बातचीत एक प्रकार का निबंध है, वह भी ललित निबंध है। इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। इनका जन्म 23 जून 1844 इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट एवं माताजी का नाम पार्वती देवी था। इनके पिताजी पेशे से क्या थे? एक व्यापारी थे। इस शीर्षक पाठ में बताया गया है कि बातचीत का असली तरीका, असली मजा उन्हीं व्यक्ति को आता है जो बातचीत में पूरी तरह से संलग्न हो जाती है और उस बातचीत को वो खोना पसंद नहीं करते हैं, जिसके तहत वो बड़ा नुकसान भी कर देना पसंद करते हैं, परंतु बातचीत का मजा छोड़ना नहीं चाहते हैं। वही बोल रहे हैं, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ऑब्जेक्टिव भी बनता है। यह कथन किसका है? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसने कहा? बेन जॉनसन। किसने कहा? बेन जॉनसन। और एक व्यक्ति है एडिसन। एडिसन ने बताया है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है। असल बातचीत कितने व्यक्तियों में? दो व्यक्तियों में। जिसका तात्पर्य यह है कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। देखिए, जब दो आदमी बात करते हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ बातचीत होता है। वहाँ पर बातचीत में पूरी तरह से हम लोग बोल सकते हैं तो रोमांस आता है, एंजॉयमेंट आता है। और वही 4 से अधिक की बातचीत हो तो रमरमावल कहा जाता है। 4 से अधिक की बातचीत हो तो रमरमावल कहा जाता है। यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर तरीका है। एक यूरोप देश का वर्णन भी किया गया है। क्या यूरोप के लोगों के पास बातचीत का एक हुनर कला है, जिसे क्या कहा जाता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ प्रचलित था, तो आप बोलिएगा यूरोप में। यूरोप में हमारी जीव कतरनी के समान है। किसके समान? कतरनी के समान है, जो कि हमेशा आज़ाद चला करती है। देखिए, हमारे जीव पर नियंत्रण करना ही सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि हमारी जीव कतरनी के समान है। वह अनगिनत चलते रहता है। यदि हम इसे अपने काबू में न कर ले तो बहुत सारे मुश्किलों पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये था आपका सारांश, कुछ महत्वपूर्ण। तो अब हम कुछ प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये था आपका सारांश में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन इससे बनेगा। अगर आप सही से सुनिएगा तो अभी आप हम जो लिखे हैं वो आपको सेम टू सेम नहीं लिखना। आपको यहाँ क्वेश्चन जब आपको बिहार बोर्ड देता है तो उसमें ऊपर में लिख देता है परीक्षार्थी यथार्थ अपने शब्दों में ही उत्तर दे। यानी बोल रहा है क्या आप अपने शब्दों में उत्तर दे, ये नहीं क्या किताबी भाषा। अब जितना से जितना सरल आंसर देंगे, उत्तर देंगे, उतना ही अच्छा नंबर आपको मिलेगा। क्योंकि वहाँ बोला जाता है आपको किताबी भाषा नहीं लिखना, आपको अपने आप जो जानते पहले क्वेश्चन समझिए, उसके बाद क्वेश्चन के तहत क्वेश्चन के अनुसार आप उत्तर लिखने का कोशिश कीजिएगा। क्योंकि वहाँ परीक्षार्थी बुक की भाषा ना लिखे, क्योंकि बुक का भाषा आज पढ़े हैं कल भूल जाएंगे। इसलिए अपना भाषा में हमेशा उत्तर दें, अपना भाषा में। वही बोल रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ लाए हैं। अगला क्या है? बातचीत क्या है? निबंध है। किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध। किस प्रकार का निबंध है? ललित निबंध। 2 नंबर है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग। युग पूछ रहा है, अगर काल पूछता तो आधुनिक काल। और काल पूछता बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल। आधुनिक काल यही पूछ रहा है। युग तो किस युग के हैं? भारतेंदु युग के। चौथा है आपका बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप। कब किया? 1877 में। कितने वर्षों तक लगातार चलाया? 33 वर्षों तक। 33 वर्षों तक। किसकी प्रेरणा से? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। वही आगे बोल रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में। बोलने का एक हुनर कला है, जिसे क्या कहा जाता है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। 6 नंबर बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि पेशे से क्या थे? एक व्यापारी थे। क्या थे? एक व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी क्या थे? एक व्यापारी थे। पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, माताजी का नाम पार्वती देवी। एक ऑब्जेक्टिव बनता है, बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने की रुचि किसने जगाई थी? उनके माताजी। माताजी का नाम पार्वती देवी। पार्वती देवी। पार्वती देवी। आगे है आपका बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे? एक व्यापारी थे। किसके मन के अनुसार असल बातचीत दो व्यक्तियों में ही हो सकती है? एडिसन।
किसने कहा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? किसने कहा था? बेन जॉनसन, बेन जॉनसन का कहना। अगला है आपका, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844। निवास स्थान कहाँ था? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्य में था। 11 नंबर बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? 20 जुलाई 1914, 20 जुलाई 1914। बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम पार्वती देवी। और बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने की रुचि, पढ़ने की लालच, पढ़ने की जिज्ञासा किसने जगाई थी? उनके माता जी पार्वती देवी ने। 13 नंबर और आखिरी सवाल है क्या? बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने की रुचि किसने जगाई थी? माँ ने। माँ का नाम क्या था? पार्वती देवी। पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि पेशे से क्या थे? एक व्यापारी थे। यही अब बात करें हम लोग तो बालकृष्ण भट्ट का पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844। मृत्यु 20 जुलाई 1914, 20 जुलाई 1914। माता जी का नाम क्या था? पार्वती देवी। पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था। वही बोल रहा है क्या? इनके पिताजी पेशे से क्या थे? एक बेनी प्रसाद भट्ट जी व्यापारी थे। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। यह कथन किसका है? एडिसन का। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह कथन किसका है? बेन जॉनसन का कहना। वही बोल रहा है क्या? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित थी? कहाँ के? यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित थी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बोलने की कला है जिस कला को यूरोप के लोगों द्वारा फॉलो किया जाता था, यूरोप में बोला जाता था, इसीलिए इसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। तो ये था आज का चैप्टर 1। बताइएगा ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ 13 में, और कुछ लाएंगे ऑब्जेक्टिव कुछ अपलोड कर दिया गया है जिसका इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और आपका आज का दिन शुभ हो।